अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू TCL स्पोर्ट्स लाउंज। मैं हूं आपका होस्ट हैदर अज़हर और दुनिया भर की अहम तरीन खेलों की खबरों पर तज्जिया और तबसरा करने के लिए मेरा साथ देंगे हर दफ़ा की तरह हसन चीमा। आज के हमारे शो का जो आगाज़ होगा वो क्रिकेट से होगा। नेशनल T20 स्टार्ट हो चुका है और अब तक 6 की 6 टीमें एक्शन में हमें दिखाई दी। वी विल टॉक अबाउट द फर्स्ट 3 मैचेस, लेकिन उसके अलावा जो आज बड़ी खबर थी वो ये थी कि लाहौर हाई कोर्ट में जो 6 फ्रेंचाइजेज़ ने PSL फ्रेंचाइजेज़ ने PCB के ख़िलाफ़ मुश्तरका रिट दायर की थी, उसमें एक अग्रीमेंट सा हुआ है कि दोनों पार्टीज़ म्यूचुअली रिजॉल्व करें मैटर को। और अब 7 तारीख को एक कमिटमेंट है फ्रॉम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कि वो 7 तारीख को 6 की 6 फ्रेंचाइजेज़ को एक नया मॉडल पेश करेंगी। दिस इज़ अ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट, दिस इज़ अ गुड डेवलपमेंट, क्योंकि ये मैटर अब दोनों पार्टीज़ को काफ़ी हद तक दे आर ड्रिवन टू रिजॉल्व दिस म्यूचुअली। आने वाले दिनों पर जैसे इस पर डेवलपमेंट होगी तो हम कोशिश करेंगे कि इस पर आपको डिटेल एनालिसिस दे सकें। अब चलते हैं जी नेशनल T20 कप। अभी तक हसन 3 मैचेस हमें देखने को मिले एंड फेयर टू से दैट दे वर रीजनेबली हाई स्कोरिंग। हाँ, सॉरी, आई थिंक यही अब आप एक ट्रेंड देखेंगे। आई डिड अ ब्रेक डाउन ऑफ इट, विल शो इट लेटर एज वेल कि अब आहिस्ता आहिस्ता यू विल सी मोर रेगुलरली 180 प्लस 200 प्लस स्कोर्स ऑल्सो, बिकॉज पहले मैच में तो आई थिंक ये भी केस था कि इफ यू लुक एट KPK की बॉलिंग, दे ऑलमोस्ट प्लेड एट हाफ स्ट्रेंथ भी नहीं, मतलब रिदम के बगैर खेले थे। बट थ्रू आउट द टूर्नामेंट एटलीस्ट अंटिल पिचेस जो हैं वो स्लो नहीं होती, आई थिंक 180-200 स्कोर्स देखेंगे आप। 180-200, बल्कि ये इनफैक्ट क्योंकि ये अगर कंपाइल किया हुआ है पिछले 9 सीजन्स के एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर का, अगर हम यहीं से शुरुआत करते हैं तो हसन मतलब रावलपिंडी तो चलें ठीक है, एक्सपेक्टेड है कि जो हम 2017 का देख रहे हैं कि एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर वाज 170। अभी तक जो हमारे एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर रहे हैं, पहले मैच में 242, दूसरे में 200, तीसरे में बलूचिस्तान 180। सो आई मीन what does this mean? क्योंकि मुल्तान में अमूमन आई थिंक इट इज़ फेयर टू से कि शुरुआत से पहले ये हो रहा था कि एटलीस्ट मुल्तान में शायद बॉलर्स को ज़्यादा सपोर्ट मिले, क्योंकि पिंडी में तो एक्सपेक्टेड है कि बहुत कुट पड़ेगी। मुल्तान बिगर ग्राउंड है, बट एट द सेम टाइम वो भी एक काफ़ी रिलेटिवली फ्लैटर विकेट है, स्लो विकेट है बट फ्लैट है। देखना यही था कि हाउ डू द स्पिनर्स रिएक्ट टू इट, क्योंकि वहाँ पे स्पिन ही आपको रोक सकती है। बट हमने जो तीनों मैचेस में देखा है वो यही देखा है कि स्पिन के अगेंस्ट ज़्यादा अग्रेसिव हुए हैं बैट्समैन, उसको शुरू से अटैक किया। हमने जाहिद को देखा जिस तरह उसको अटैक किया कल अब्दुल्ला शफीक ने, या कामरान ने तो खैर हमेशा ही स्पिनर को अटैक करना होता है, तो वहाँ पे इशू खड़ा हो सकता है। रिगार्डिंग द ग्राफ, जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि अगर आप देखें प्रायर टू 2015 के वर्ल्ड कप से पिछले जो 4 सीजन हुए थे, आपका एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर 145 से 155 के दरमियान में, जो कि मतलब कि एक एक्सपेक्टेड सॉर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है। आफ्टर दैट 161 152 था, बट 2017 ऑनवर्ड से अगर आप देखें 170 वाज द एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर दैट सीजन, 168 वाज द लास्ट सीजन। दरमियान में ये 2018 वाला सीजन, दैट वाज लिटिल वियर्ड क्योंकि पिचेस ओवर यूज पिचेस थी उसमें। बट तो आप देख रहे हैं कि एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर हैज़ गॉन फ्रॉम एन एवरेज ऑफ से 145 टू आप इस टूर्नामेंट में हम देखेंगे 180 185 के करीब। यार एट द सेम टाइम अगर आप चेस की सक्सेस भी देखें तो चेसेस भी ज़्यादा हो रही हैं। तो द थिंग इज़ के जो सेकेंड इनिंग्स है वो इट इज़ गोइंग टू बी अ रिएक्शन टू द फर्स्ट वन। और अगर आपको फर्स्ट इनिंग्स में रेगुलरली 180 190 200 के स्कोर्स करने पड़ेंगे, तो फिर एक तो ये आपके बैट्समैन को मतलब कि एक इनिशिएटिव लेना आता है, आपके बैट्समैनों को बड़ा स्कोर टारगेट करने की आदत होगी, एंड देन चेसिंग में भी एट नो पॉइंट मतलब रीबिल्डिंग फेज एज सच होगा। आप देखेंगे कि टीम्स जिस तरह आज हमने सिंध को देखा, ऑल्दो दे फेल स्लाइटली एंड में 2 रन शॉर्ट, बट एंड तक उन्होंने कंटिन्यूसली अटैक किया था, विच इज़ द वे द मॉडर्न T20 क्रिकेट शुड बी प्लेड। एंड आई थिंक इट इज़ ये खुशाइंद है कि ये नेशनल T20 में इस तरह के स्कोर्स लग रहे हैं, इस तरह के स्कोर्स लग रहे हैं। अगर हम शुरुआत करते हैं, अगर डिटेल में ब्रेक डाउन देने की कोशिश करें तो शुरू करेंगे जो पहला मैच हुआ नॉर्दर्न वर्सेस KP से। अगर वहाँ पर हम बात करें तो एक तो ये कि इस मैच की हाईलाइट जो थी वो क्वाइट क्लियरली हैदर अली के 90 थे और ज़िशान मलिक स्कोरिंग अ वेरी वेरी डिसेंट 70। मैं यहाँ पर एक बड़ी मज़ेदार आपको बात बताता हूँ। 2017 में जब मैं PSL में इन्वॉल्व हुआ
तो इमर्जिंग प्लेयर जब देख रहे थे और उस वक्त कंसिडर हो रहे थे, तो आई वेंट स्पेशली टू पिंडी टू ऑब्जर्व ज़िशान मलिक एट द रिकमेंडेशन ऑफ अ सर्टन हसन चीमा, जिसने मुझे कहा कि हैदर भाई आप इसे आकर देखें ज़रूर, आपको मज़ा ज़रूर आएगा। उस वक्त लेकिन द मैनेजमेंट डिसाइडेड ऑन पिकिंग समवन हु इन फैक्ट मैनेज टू स्कोर 100 yesterday as well। उस पर अलहदा बात करेंगे, लेकिन ज़िशान मलिक हैज़ ऑलवेज बीन समवन जो एक अच्छा खासा एक्सप्लोसिव बैट्समैन है, हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। लोगों को कई दफ़ा तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं ऑन हिज एटीट्यूड, लेकिन उसके अलावा अगर देखें तो ही मतलब क्लीन हिटर है, अच्छा है। लेकिन अगेन दिस इज़ नाउ गोइंग टू बी हिज pretty much I think his breakthrough season if possibly he can maintain these performances। लेकिन अगर हम इस वक्त अब नॉर्दर्न की बात करें तो देवर अप अगेंस्ट, जो हमने प्री टूर्नामेंट एक शो किया था, हमने कहा था केपी से सबसे ज़्यादा उन्हें पोटेंशियली चैलेंज होगा। लेकिन कल केपी की जब मैं मैच देख रहा था तो मुझे एक चीज़ बहुत हिट हुई, वो ये हुई कि जब स्कोर 180 से ऊपर होगा तो दैट बैटिंग will struggle to achieve that। मतलब I think 160 to 180 तक it's a very good batting liner to chase anything। नहीं, I think if once you have फ़खर ज़मान there, you have हफीज़ जो last 18 months में जिस तरह हफीज़ की performances रही हैं, and then you have मलिक, मतलब whatever the target is, मलिक knows how to chase that। मतलब जितनी उसने T20 क्रिकेट खेली है पाकिस्तान में तो एटलीस्ट किसी ने नहीं खेली। जो इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे लगी वो आप KPK की जो बात कर रहे हैं वो ये थी कि अब एक राउंड हो गया, सब टीमों ने एक मैच खेल लिए, तो अभी तक जो 66 प्लेयर खेले हैं उनमें से 30 प्लेयर ऐसे थे वो 25 एंड अंडर, एंड दैट्स द थिंग दैट जो कि काफ़ी प्लीजिंग लगी, बोथ फ्रॉम मतलब एज अ मैनेजर ऑफ इस्लामाबाद फ्रेंचाइज, PSL फ्रेंचाइज, बट ऑल्सो एज अ पाकिस्तान फैन। क्या आप चाहते हैं कि यंग प्लेयर्स स्पेशली यंग बैट्समैनों को इस स्टेज पर मौका मिला? आपने ज़िशान मलिक की बात की, ज़िशान का आई थिंक लास्ट सीजन प्रीटी मच हिज ब्रेक थ्रू सीजन, वो अभी भी लाइक ही इज़ जस्ट वन स्टेप अवे, एंड आई होप कि इस साल वो PSL टीम में पिक हो। बट अगर आप वो जो 30 प्लेयर्स जो खेल रहे हैं अंडर 25 के इन द फर्स्ट राउंड ऑफ मैचेस, तो साउथ पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध तीनों के 11 में 5-5 प्लेयर ऐसे थे जो आपके 25 एंड अंडर थे। सेंट्रल पंजाब के 6 थे। सेंट्रल पंजाब पे हम बाद में बात करेंगे। KPK वाज द फ्रेंचाइज विद द टीम विद 3 अंडर 25 प्लेयर्स। सो दैट इज द थिंग विद KPK कि दे आर द one team which is like very experienced, और once the big matches come, जब playoffs होंगे तो फिर I would still think कि KPK would be the favorites then। लेकिन हमने जो the first 3 matches में देखा है वो यही देखा है कि it's the youth, it's the vigor, it's जो नए स्टाइल से बैटिंग कर रहे हैं, जो अगली जो जनरेशन आ रही है, दैट इज़ गोइंग टू बी, मतलब कि उन्होंने बेंचमार्क सेट करना है। और अगर उसी बेंचमार्क की बात करें तो सिर्फ अगेन लेट्स जस्ट टेक द नॉर्दर्न वर्सेस KP वाला मैच एज अ टेम्पलेट। अगर हम देखें तो आपने नोट किया होगा कि जब भी हमारे शो में एनालिसिस की बात हुई, स्पेशली वाइट बॉल मैचेस की एनालिसिस की बात हुई, तो दोनों रेहान और हसन ने बहुत ज़्यादा बॉल्स पर, बाउंड्री पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज़ किया है। लेट्स डू अ कंपैरिजन, देखते हैं नॉर्दर्न के और KPK के जो बॉल पर बाउंड्री वाली जो थी, अगर ये नंबर्स हम बिल्कुल सामने लाएं तो आप क्लियर कट यहाँ पे देख सकते हैं कि जब नॉर्दर्न बैटिंग कर रहा था, आई थिंक इट इज़ फेयर टू असेस कि जब 240 प्लस हुआ हो तो दिस इज़ प्रिटी मच दी ट्रेंड दैट मस्ट हैव बीन फॉलोड। लेकिन आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि यहाँ पर किसी ने भी मोर देन 4.27 से नहीं गए। दैट मीन्स कि देयर वाज अ बाउंड्री प्रीटी मच एवरी ओवर, आप कह सकते हैं। 4.27 ज़िशान मलिक का वाज द हाईएस्ट वन, एल्स इज 4 एंड अंडर, कि बेसिकली आप रेगुलरली हर ओवर में 1-2 बाउंड्रीज को टारगेट कर रहे हैं। एंड द थिंग विद दीज गाइज इज, मतलब ज़िशान की आप बात करो, अली इमरान की बात करो, हैदर अली जो इनका टॉप 5 खेल रहा था, आसिफ हो गया, उमर हो गया, दीज आर ऑल गाइज जो कि कंफर्टेबली बाउंड्रीज लगा सकते हैं, स्पेशली इस तरह के पिच के ऊपर। तो एंड बिकॉज दे गॉट अ डीप बैटिंग लाइनअप, कि अभी शादाब ने बैटिंग नहीं की, अभी नवाज़ ने बैटिंग नहीं की, अभी इमाद इंग्लैंड से वापस नहीं आया। वंस आपका इतना डीप बैटिंग लाइनअप हो जाएगा तो जिस तरह से नॉर्दर्न खेलती है, विच इज़ द मॉडर्न वे टू प्ले, के बगैर किसी एंकर के नंबर 1 से लेकर नंबर 8 तक हर बंदा आके अटैक कर रहा हो। अगर कहीं पर कलैप्स हो जाए तो फिर उमर अमीन या रोहेल नज़ीर जो है वहाँ पे मतलब आपको स्टेबलाइज कर सकते हैं, बट अदरवाइज कंसिस्टेंट अटैक करो। एंड इट मेक सेंस कि नॉर्दर्न अगर लास्ट सीजन देखें और इस सीजन देखें, टोटल 8 मैच जीती है, उनमें से 8 मैच खेली है, उनमें से 7 वो जीत चुकी है। दे आर द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम बिकॉज दे प्ले द मतलब सबसे ज़्यादा प्रोग्रेसिव जो T20 स्टाइल है पाकिस्तान में, वो इस वक्त नॉर्दर्न। अच्छा, कंपैरिजन करना था ना, क्योंकि अब जरा KP की भी बैटिंग को अगर हम सामने देखें तो ये देखें आपको यहाँ पर, और आई थिंक इट इज़ फेयर टू से कि जब आप वैसे सिर्फ बेस ही देखते हो, येस आई अंडरस्टैंड कि सिर्फ कल के मैच की बात हो रही है, बट इसमें आपको
पता चलेगा कि कहाँ पर You केपी see a सफर। trend basically. हाँ, यू सी अ ट्रेंड और आपको पता चलता है कहाँ पे सफर करे। जिस तरह फॉर एग्जांपल देखें द लाइक्स ऑफ फ़खर, इफ्तिखार, वहाब हु आर नोन टू बी गुड बाउंड्री स्कोरर्स एंड गुड बाउंड्री गेटर्स, उनका आप देख लें, जबकि साहिबजादा फरहान जिसने probably he held that innings together, Yeah. but unfortunately in the larger context of the game, जब especially जब 240 chase कर रहे हो, तो that number, I think his number, or he could have been more attacking, I guess. आई थिंक स्लाइटली कंफ्यूजिंग होता है क्योंकि शुरू में उनकी 2-3 विकेटें गिर गई थी, साहिबजादा वेंट इनटू मतलब कि थोड़ा रीबिल्डिंग एक मोड में चला गया था। एंड दिस इज सॉर्ट ऑफ थिंग कि अब अब्दुल रज़ाक हैं केपी के कोच, एंड ये उनको साहिबजादा हमारे साथ भी 2 साल रहा हुआ है, बहुत अच्छा लड़का है, एंड उसको अगर आप एक चीज़ समझाओ तो इमीडिएटली वो समझ भी जाता है। तो दिस इज अ सॉर्ट ऑफ थिंग दे नीड टू गेट अक्रॉस टू हिम कि अगर 240 का टारगेट है तो यू एटलीस्ट एम फॉर के मतलब के 200-220 तक तो लेके जाओ। वन ऑफ द रीजन दे गॉट टू 160 नेट रन रेट उनकी बच गई, लेकिन दे वर नेवर इन द गेम क्योंकि एट वन स्टेज आई थिंक साहिबजादा वाज ऑन लाइक 41 ऑफ 37, जो कि अगर आप 12 पर ओवर चेस कर रहे हो तो दैट इज अ प्रॉब्लम। तो ही शुड हैव बीन रेगुलरली गोइंग फॉर इट, लेकिन एट द सेम टाइम पाकिस्तान और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का एक कंजर्वेटिज्म भी होता है कि अगर ऊपर से 2-3 विकेटें गिरी हैं तो आपको मतलब इस तरह इधर के लोकल ज़बान में कहते हैं कि ठक्का लगाना पड़ता है, आपको थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ता है। आई थिंक ये वाला जो माइंडसेट है इसे थोड़ा सा बाहर आना पड़ेगा, एंड समबडी लाइक हिम उसको एंकर का रोल नहीं, उसको भी फ़खर के साथ एक अटैकिंग रोल देना पड़ेगा। ठीक है जी, इस मैच का नतीजा ये निकला कि नॉर्दर्न मैनेज टू विन बाय 79 रन्स। अगेन सिग्निफिकेंट परफॉर्मेंस। दूसरा मैच जो था एक वो बहुत हाई स्कोरिंग था, दैट वाज बिटवीन सदर्न पंजाब एंड सेंट्रल पंजाब। सदर्न पंजाब ने पहले बैटिंग करते हुए 200 रन स्कोर किए फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स, एंड आई एम गेसिंग विद देयर बॉलिंग लाइनअप दे मस्ट हैव बीन फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट, और उनका तमाम तरह फोकस होगा कि कैसे कामरान अकमल को आउट करना है। लेकिन फिर हमने देखा कि जब सेंट्रल पंजाब की बारी आई तो दे लॉस्ट 2 क्विक विकेट्स आमिर बॉल पर, लेकिन उस बॉलिंग पर, लेकिन उसके बाद कामरान अकमल एंड द यंग अब्दुल्ला शफीक, जिसे बाय द वे जब मुल्तान ने उन्हें पिक किया था इंस्टेड ऑफ ज़ीशान मलिक इन PSL 3, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इट वाज फेल्ड दैट ही वाज़न्ट रेडी देन। लेकिन अब्दुल्ला प्रूव्ड एवरीवन रॉन्ग येस्टरडे व्हेन ही प्लेड अ ब्लाइंडर ऑफ एन इनिंग्स, और उन्होंने अपने T20 डेब्यू पे भी जिस तरह फर्स्ट क्लास डेब्यू पे सेंचुरी की थी, उसी तरीके से उन्होंने अपनी T20 डेब्यू पे भी सेंचुरी की। वक्त हो रहा है ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस मैच पे डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, साथ ही साथ हम बात करेंगे बलूचिस्तान वर्सेस सिंध की। देखते रहें TCL स्पोर्ट्स लाउंज। वेलकम बैक टू TCL स्पोर्ट्स लाउंज। ब्रेक पे जाने से पहले हमने आप बात की थी सेंट्रल पंजाब वर्सेस सदर्न पंजाब की, जहां पर सेंट्रल पंजाब ने 200 स्कोर किया इन देयर अलॉटेड 20 ओवर्स फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स, और सेंट्रल पंजाब मैनेज टू चेस दैट स्कोर डाउन इन 18.5 ओवर्स। और इस इनिंग्स की खास बात ऑफ कोर्स एज ऑलवेज कामरान अकमल तो होंगे ही, लेकिन साथ ही साथ अब्दुल्ला शफीक थे, जिन्होंने अगेन आई रिपीट माई सेल्फ डेब्यू पर सेंचुरी की। अब्दुल्ला शफीक इस समवन जिस पे अगर हसन बात करें तो ये थी कि अब्दुल्ला पे जिसने भी कमेंट किया वो लाव ईयर्स, उन्होंने कहा कि जी टैलेंट बहुत है, टेक्निक बहुत साउंड है, बट अप्रहेंशन ये थी कि ही इज़ प्योरली अ रेड बॉल क्रिकेटर। या आई थिंक स्पेशली इस तरह की पिच के ऊपर अगर आप क्लासिकल बैटिंग भी करें, जो क्लासिसिस्ट जिस तरह टिम वेगमोर जिसको कहते हैं, आई थिंक अभी भी हम उसकी सक्सेस ही देखेंगे, क्योंकि हैदर चले ठीक है, ही इज़ अ मोर ऑफ अ फ्लैशी प्लेयर, बट ज़ीशान प्लेज अ वेरी मतलब ओल्ड स्कूल स्टाइल ऑफ क्रिकेट। या आप कल के मैच में अगर नॉर्दर्न की बात करें या सेंट्रल की बात करें, जो खेले हैं प्लेयर वो नॉर्मल क्रिकेटिंग शॉट से ही खेले हैं। इट्स नॉट अबाउट कि आप क्या शॉट्स मार सकते हैं, इट्स अबाउट द चेंज इन मेंटालिटी एज वेल। अब इसमें ये भी है कि अब्दुल्ला, आई कैन आस्क यू मोर अबाउट हिम, बट व्हाट आई वुड इमेजिन इज कि उसका जिस तरह वो खेला है उसमें ये भी सोच होगी कि दैट चेसिंग अ टारगेट ऑफ 200, तो ही हैड टू प्ले आउटसाइड, जो मतलब अदरवाइज जो अपने वो एक पिंजरा सा बना लेते हैं। लाइक आई रिमेंबर 2 विकेट्स ऑलरेडी डाउन यार, या 2 विकेट्स ऑलरेडी डाउन, बट यू गो, जैसे हम ब्रेक से पहले साहिबजादा की बात करते थे, यू ऑलवेज गो फॉर द विन। के आई रिमेंबर देयर वाज दिस इनिंग्स जिस पे कई डोमेस्टिक और नेशनल कोचेज से मेरी बात हुई है कि समी असलम
के बारे में हमेशा डाउट ये रहता है कि समीर असलम के पास बड़े शॉट नहीं है, बट आई रिमेंबर समीर असलम स्कोरिंग लाइक 170 ऑड और 450 का चेस 50 ओवर क्रिकेट में चेस डाउन कर लिया था, बिकॉज ही वॉज फोर्स टू एक्चुअली रिलाई ऑन दिस टैलेंट रादर देन होल्डिंग हिमसेल्फ बैक। जो सेंट्रल की बात है उसमें यह है कि अब्दुल्ला शफीक का लाइक दीज आर द सॉर्ट ऑफ थिंग्स जो कि मतलब एक यंगस्टर को हमेशा दिमाग में रखनी चाहिए कि आपके पास जब चांस आए तो उसको ग्रैब किस तरह करना है। लास्ट ईयर ही वॉज ग्रेट इन जो सेकंड 11 खेल रहा था, फर्स्ट 11 में उसका एक मैच आया, पहले मैच में 100 की, ऑलरेडी अपना उसने नाम बना दिया। नाम तो खैर जब आप लोगों ने उसको PSL 3 में उठाया था उस वक्त से ऑलरेडी उसका नाम चर्चा चल रहा था। बट अगर आप सेंट्रल पंजाब की अभी की टीम देखें तो अहमद शहजाद इज़ इंजर्ड, उमर अकमल इज़ बैंड, बाबर आजम इज़ इन इंग्लैंड, जफ़र फ़हीम, और बॉलिंग तो खैर जफ़र फ़हीम, हसन अली और वकास मकसूद नहीं खेल रहे थे, तो बॉलिंग स्लाइटली वीकर देन जो सेंट्रल पंजाब की फर्स्ट 11 होगी। तो इस केस में बोथ बैटिंग को स्टेप अप किस तरह करना है और बॉलिंग में भी हमें देखना होगा कि हमने कल कासिम को बॉलिंग कराते हुए देखा, ही वॉज डिसेंट एटलीस्ट इन हिज फर्स्ट 2 ओवर्स, कि ये बहुत अच्छा मौका है सेंट्रल पंजाब के यंगस्टर्स के पास टू स्टेप अप, बिकॉज सेंट्रल पंजाब वो टीम है, या इससे पहले लाहौर लायंस की जो टीम होती थी जो कि हमेशा इतनी स्टैक्ड होती थी कि लड़कों को बाहर जाके खेलना पड़ता था। इवन आई रिमेंबर बाबर आजम को लाहौर की T20 टीम में जगह नहीं मिलती थी तो ही वेंट एंड प्लेड फॉर इस्लामाबाद स्टार्ट ऑफ हिज करियर। तो ये अब अब्दुल्ला ने अपना एक वो मार्क सेट कर लिया, एंड अदर प्लेयर्स इन अदर टीम्स हैव टू मतलब कि उनको भी उसी तरह करना पड़ेगा। एंड एज फार एज अब्दुल्ला की बात है, आई थिंक रादर देन मी सेइंग एनीथिंग अबाउट हिम, आई थिंक यू आर इन अ बेटर पोजीशन। यू क्या 1 महीना 1.5 महीना उसके साथ गुजारा, यू माइट बी बेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग बोथ हिज साइकी एंड हिज टैलेंट। यार उस वक्त तो मतलब अगेन काफ़ी इट वाज फेल्ट कि ही वाजंट मैच्योर इनफ फॉर दैट लेवल, ठीक है। और देखें जब PSL में होता है, अगर आप गौर करें पिछले मतलब 5 सालों से PSL में जो इमर्जिंग प्लेयर होता है, इमर्जिंग प्लेयर ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, आपके अमूमन जो बैट टैलेंट आपको काफ़ी कम आया है ओवर द लास्ट 5 years। येस, हसन अली वॉज अ स्टैंड आउट परफॉर्मर, हुसैन तलत वॉज अ स्टैंड आउट बैटिंग परफॉर्मर एज एन इमर्जिंग प्लेयर, साहिबजादा भी मतलब he had a mixed tournament that year but he was decent enough. See the thing with मतलब I think साहिबजादा is a perfect example of that because he played पहला या दूसरा मैच वो खेल रहा था और उसने पहले 2 ओवर में 2 दफ़ा उसने ग्लव्स चेंज किए थे बिकॉज ही वाज सो नर्वस, ही वाज स्वेटिंग सो मच। उसके बाद उसको थोड़ा सा मिडल ऑर्डर में खिलाया, थोड़ा सा मतलब प्रोटेक्ट किया। बाय द एंड ऑफ द टूर्नामेंट ही स्कोर्ड 40 ऑड इन द 30 ऑड इन द सेमीफाइनल कराची के खिलाफ और 40 ऑड इन द फाइनल पेशावर के खिलाफ, क्योंकि तब तक ही वाज यूज्ड टू बोथ द लाइट्स, मतलब कि जो स्टेज होता है, जो प्रेशर होता है, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। कई दफ़ा पाकिस्तान में अभी भी आप देखेंगे, कल से मैं पिछले 24 घंटे में यही देख रहा हूँ कि एक लड़का 2 छक्के लगाता है तो बस इसको टीम में ले आओ वाली बात शुरू कर देते हैं। तो जिस स्टेज पे वो है उसने किस तरह रिएक्ट करना है, उसकी हम बोथ ऑन द फील्ड मैच्योरिटी की भी बात करें, बट हाउ ही कैन हैंडल दैट प्रेशर। एक 17, 18, 19 साल के लड़के के पास आमतौर पे वो वाला मतलब माइंडसेट नहीं होता। लोग हमें शादाब की बात करते हैं, शादाब मेड इज डेब्यू एट 18, पाकिस्तान के लिए 18 पे खेल गया था, लेकिन शादाब के भी अगर आप जाके PSL के पहले 2 मैच देखें तो आई थिंक उसने 5 ओवर में 45-50 रन दिए थे विदाउट एनी विकेट, और उसके बाद फिर सईद अजमल ने उसको बिठाया था एंड लाइक सपोर्ट की तो बहुत जरूरत होती है। ये जो आइडिया है कि एक लड़का अगर टैलेंट आया तो इसको इमीडिएटली फेंक दें टीम के अंदर, दैट इज अनफेयर ऑन हिम मोर देन द नेशनल टीम। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और बात भी सबको क्वाइट क्लियरली यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि अब्दुल्ला शफीक जब ड्राफ्ट हुए थे मुल्तान सुल्तान्स में तो ही वाज बिकॉज उससे पहले मतलब नदीम खान साहब को अब्दुल्ला का पता था क्योंकि वो अंडर 19 टूर पे उसके साथ रह चुके थे, लेकिन अब्दुल्ला शफीक का ड्राफ्ट प्योरली वाज रिकमेंडेड बाय शुएब मलिक द कैप्टन, और शुएब मलिक उस वक्त फेल्ट कॉन्फिडेंट इनफ कि यार इस बच्चे की इतनी स्ट्रॉन्ग टेक्निक है कि इसे आप ड्राफ्ट करें। तो आई थिंक एक सियालकोट कनेक्शन भी था ऑफ कोर्स, लेकिन शुएब ने उस वक्त, और ये मैं अगेन आपको बता रहा हूँ बात 2017 में जब ये ड्राफ्ट हुआ था तब की बात है, तब से लेकर अब तक इट इज़ वेरी हार्टनिंग टू सी कि अब्दुल्ला ने अपने आप को इस तरह डेवलप किया है, एंड मोर पावर टू हिम एंड बेस्ट विशेस टू हिम फॉर हिज फ्यूचर एज वेल। अच्छा, अब चलते हैं सिंध वर्सेस बलूचिस्तान के मैच की, जो हम अभी तक इस शो की रिकॉर्डिंग से बिल्कुल पहले थोड़ी देर पहले ख़त्म हुआ है, और एक बहुत क्लोज इनकाउंटर हमें देखने को मिला, लेकिन एक मौके पे जब अनवर अली और सुहेल खान बैटिंग करने आए थे तो इट वॉज स्टिल अ वेरी अपहिल टास्क। फिर सिचुएशन ये हुई कि 20 ऑड बॉल्स पे 40 ऑड चाहिए था, और हसन फिर क्या हुआ? I think both Sohail Khan and Anwar Ali are the sort of players
आई एम रियली इंट्रीग्ड बाय सेंट दिस ईयर, क्योंकि अगर लास्ट ईयर भी देखें मतलब प्लेऑफ से वो बाहर हुए थे दोनों फॉर्मेट में, ट्रॉफी में भी और इसमें भी। आई थिंक दे वर दी ओनली टीम जो मतलब प्लेऑफ्स में ना T20 के पहुंची थी ना काइजम ट्रॉफी के फाइनल में पहुंची थी। तो द थिंग उसमें जो देखनी होगी वो ये है कि सिंध के पास टैलेंट तो है, बट हाउ दे मैनेज द रिसोर्सेज इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। क्योंकि अगर लास्ट ईयर तक आप ये कह सकते थे कि खुरम पे बहुत ज़्यादा रिलाई करते थे और खुरम को लंबी इनिंग्स खेलनी पड़नी थी। अब शर्जील इज़ देयर, आजम खान इज़ देयर, और फिर आपके पास सुहेल और अनवर भी हैं हु कैन हिट, एंड यू गॉट ऑल द रोटेटर्स, ये साउथ शकील, सरफराज, असद शफीक वगैरह। तो इसको किस तरह बैलेंस करते हैं ये देखना होगा, क्योंकि आज हमने देखा कि यू फ्रॉम 3-4-5 इट वॉज सऊद, असद एंड सरफराज बैक टू बैक आए थे, तो जिस वजह से चेस जो है काफ़ी लंबी होगी। एंड में एज यू सेड सोहेल खान और अनवर अली को शॉटें मारना पड़ी टू इवन गेट दैट सो क्लोज। तो व्हाट आई वुड रिकमेंड इज़ कि आप थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर में थोड़ी एटलीस्ट फंकीनेस लेके आएँ, तो आई थिंक सिंध के पास चांस है एटलीस्ट मतलब अपना पोटेंशियल जो है मैक्सिमाइज। मैं यहाँ पे जी पल्स ग्लोबल का तर्जुमा करता चलूँ, उनका मतलब हसन चीमा का फंकीनेस से मतलब ये है कि थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर को फ्लेक्सिबिलिटी दिखाए और उसमें ज़रा थोड़ी सी, क्योंकि अगर आज आप 180 चेस कर रहे हैं, आपके पास सोहेल खान और अनवर अली दोनों हैं, अगर यू कैन होल्ड वन ऑफ देम बैक फॉर द डेथ ओवर्स और एक को दरमियान में मिडल ओवर्स में, क्योंकि हमने तीनों मैचेस में ये देखा स्पिनर्स को बहुत ज़्यादा अटैक हुआ है, तो आपके पास मौका था कि वहाँ पे या इवन आजम को प्रमोट करके वहाँ पे अटैक करा सकते थे। तो अभी तो खैर पहला मैच है, आई थिंक अब्दुल्ला की भी जो बात है, ज़ीशान की भी जो बात है, इस साल 5 मैचेस नहीं है, राउंड रॉबिन के 10 मैच हैं, तो बहुत लंबा टूर्नामेंट है। ये देखना होगा कि हाउ टीम्स इम्प्रूव, बोथ टीम्स भी और प्लेयर्स भी किस तरह के। अगर अब्दुल्ला ने इस मैच में स्ट्रैटेजीज भी कैसे इवॉल्व होगी, या और अब अगला मैच जब आप अब्दुल्ला शफीक का देखेंगे तो इसके लिए में आप देखेंगे कि इसके लिए डिफरेंट प्लान्स होंगे। जो भी टीम उनके खिलाफ खेलेगी वो स्पेसिफिक प्लान्स लेके आएगी। पहला मैच, दूसरा मैच जो है लड़के का, वो आमतौर पे यू जस्ट बॉल लाइक लाइन एंड लेंथ अगेंस्ट हिम। आप देख व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन इज कि उसको किस तरह टारगेट करती हैं दूसरी टीमें। तो अभी तो टूर्नामेंट शुरू है, आई डोंट थिंक कि कोई एज सच कंक्लूजन्स आई हैं हमारे। टूर्नामेंट बिल्कुल शुरू हुआ है, लेकिन मेरे लिए ऑलरेडी एक मोमेंट ऑफ द टूर्नामेंट आ चुका है कि जब एक यंग लड़का अब्दुल्ला शफीक जैसा डाउन द कर मोहम्मद इरफान को चार्ज करके ओवर एक्स्ट्रा कवर मारे, तो दैट आई मीन दैट इज़ शेयर टैलेंट। वक्त हो रहा है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फुटबॉल पे कॉन्वर्सेशन करेंगे। वील ट्राई टू डू अ रिव्यू ऑफ द लिवरपूल आर्सेनल मैच, और साथ में इस हफ्ते जो बड़े मैचेस खेले जाएंगे उन पर बात करेंगे। तो देखते रहें TCL स्पोर्ट्स लाउंज। वेलकम बैक टू TCL स्पोर्ट्स लाउंज। वक्त हो रहा है जी अब फुटबॉल का। फुटबॉल के साथ शुरुआत हमारी होगी विद रिव्यू ऑफ द लिवरपूल वर्सेस आर्सेनल मैच। दो इनफॉर्म टीमें, दो बहुत ही मज़ेदार अटैकिंग टीम्स, और इसका नतीजा ये निकला कि डिफेंडिंग चैंपियंस लिवरपूल वर ऑन टॉप 3-1। इसके अंदर जो मज़ेदार बात रही वो ये रही कि डियोगो जोटा, जिनका डेब्यू मैच था, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा गोल मतलब किया, एंड हिज कंट्रीब्यूशन थ्रू आउट दिस गेम was very positive. So another attacking option for the already formidable Liverpool. आने वाले दिनों में ये क्या कैसे लाइनअप में शामिल होंगे इस पर भी बात करेंगे। लेकिन मेरे लिए जो हाईलाइट थी हसन वो ये थी कि मैच ख़त्म हुआ, पोस्ट मैच इंटरव्यू रॉय कीन बात कर रहे थे, जिन्होंने यही कहा कि जी कुछ मौक़ों पे मुझे लगा ये लोग स्लॉपी थे, और वो क्लॉप सुन रहे थे। क्लॉप ने कहा व्हाट डू यू मीन कि स्लॉपी थे, दिस वाज अ परफेक्ट एग्जीक्यूशन। बट दैट असाइड, योर व्यूज एंड थॉट्स ऑन द गेम। आई थिंक दैट इज द इंटरेस्टिंग थिंग हियर, क्योंकि ये एक मतलब आइडियोलॉजिकल जो एक डायकोटमी है कि मतलब रॉय कीन जिस ज़माने में खेलते थे, अगर आप फर्गूसन के, स्पेशली फर्गूसन के सेकेंड हाफ ऑफ हिज करियर अगर उनकी टीमें देखें तो वो 1-0 पे जाती थी, स्पेशली चैंपियंस लीग वगैरह में, और इट वाज लाइक कि कोई चांस देना ही नहीं। अगर आप मिड 2000s में इंग्लिश टीम्स की डोमिनेंस को देखें, चेल्सी जो मोरिनियो की थी, बेनिटेस की लिवरपूल, फर्गूसन की यूनाइटेड, दे वर ऑल टीम्स जो कि बहुत डिफेंसिवली सॉलिड थी, जो मिनिमाइज करती थी चांसेस और काउंटर पे अटैक करती थी। अब जो आपकी बड़ी टीमें होती हैं, लिवरपूल की अगर आप बात करें, लिवरपूल चांसेस देगी बिकॉज दे प्ले सच अ हाई लाइन, इतना हाई प्रेस करते हैं कि वो पीछे चांसेस देंगे। अगर बिहाइंड द डिफेंस लाइक को एक 1-on-1 मिला था, वो चांसेस मिलेंगे, लेकिन देयर बिलीव सॉर्ट ऑफ लाइक द सेम विद बायर्न या PSG कि हम आपका आउटस्कोर करेंगे।
तो क्लॉप के पर्सपेक्टिव से दैट वाज अ परफेक्ट गेम कि इसमें स्लॉपीनेस नहीं थी, वो एक मतलब एक डिज़ाइन फ्लॉ है कि आपको 1-on-1 चांसेस दूसरी टीम को मिलेंगे, तो ही वुडंट कंसिडर दैट स्लॉपी। लेकिन रॉय कीन के दिमाग में वो चीज़ के जी 2-3 1-on-1 मिल रहे हैं, दैट इज सीन एज समथिंग स्लॉपी। आई थिंक इस मैच में जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ थी, ऑब्वियसली लिवरपूल I think are even right now with City, क्योंकि we were expecting a City would buy Koulibaly, like अभी तक वो दिखाई नहीं दे रहा, तो अब नहीं होगा भाई, अब नहीं होगा, तो then I am worried for City। लेकिन Liverpool का I love the Jota signing, क्योंकि Jota जब से Wolves आया था I've been in love with him because he's a perfect modern player, 2-footed है, can play right across front three, press करेगा, बेसिकली परफेक्ट रिप्लेसमेंट है फॉर दिस लिवरपूल फ्रंट थ्री की। इनमें से कोई भी बंदा इंजर होता है तो यू कैन जस्ट पुट जोटा इन देयर और इतना कोई मतलब 10% फर्क पड़ेगा। एंड द अदर थिंग विद जोटा इज आई वाज रीडिंग अबाउट स्पर्स का कि हैरी केन, स्पर्स को स्ट्राइकर खरीदने में बड़ा मसला ये होता है कि कोई भी स्ट्राइकर आना नहीं चाहता क्योंकि उसे पता है कि ही विल बी बैकअप टू हैरी केन, तो मतलब विक्टर जॉनसन या फर्नांडो योरेंटे से उनको गुजारा करना पड़ता था। एंड दैट हैज़ बीन द प्रॉब्लम। अगर आप लिवरपूल में भी देखें, अगर जेडन सैंचो हूँ या समबडी जो काय हैवर्ट्स जिस तरह थे, व्हाई वुड यू गो, या टीमो वर्नर, व्हाई वुड यू गो टू लिवरपूल जहाँ पे यू माइट नॉट बी पार्ट ऑफ द फ्रंट थ्री। लेकिन somebody like Jota is willing, क्योंकि वो जिस तरह शकीरी थे, इज विलिंग टू बी द बैकअप टू दैट फ्रंट थ्री, ठीक है, और उसके दिमाग में भी होगा कि ही इज व्हाट 5-6 ईयर्स यंगर देन दैट फ्रंट थ्री, इवेंचुअली वो इनको रिप्लेस भी कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये मैच मतलब इसमें अगेन टू अर्ली इन द सीजन, लेकिन एक मज़ेदार मैच हमें देखने को मिला। आर्सेनल डिड फेयरली वेल, बट आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, 2-3 हासन ने कहा कि 2-3 मौके ऐसे थे लिवरपूल के लिए कि दे कुड हैव ईजिली टेकन द गेम वे अवे फ्रॉम आर्सेनल। अच्छा जी, अब चलते हैं प्रीव्यूज़ की तरफ। इस हफ्ते में कुछ मैचेस आ रहे हैं जो बड़े इंटरेस्टिंग होंगे, जिसमें से सबसे पहले जिस मैच की मैं बात करना चाह रहा हूँ वो मैं करना चाह रहा हूँ पेप गार्डियोला वर्सेस मार्सेलो बिएल्सा। ठीक है, मैनचेस्टर सिटी वर्सेस लीड्स। अभी तक योर फर्स्ट इंप्रेशंस ऑफ लीड्स, क्योंकि मुझे तो मज़ा आ रहा है अभी तक देख। इट्स नॉट एज एक्सट्रीम एज जो मतलब पीक बेल्सा था जो इसकी चिले की टीम थी, या उससे पहले जो अर्जेंटीना की थी। दे आर प्लेइंग रिलेटिवली कंस्ट्रेन्ड बेल्सिस्ता फॉर्म, 4-1 ही यूजुअली खेल रहे हैं, बट द थिंग विद देम इज के इतने वेल ड्रिल्ड हैं, इतनी उनकी अंडरस्टैंडिंग है। लास्ट मैच में जो उनकी टैक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी है, इट्स दैट्स द थिंग विद बिएल्सा कि वो ये काफ़ी, आई थिंक रोड्रिगो साइड प्रीटी मच एवरीवन इज देयर, जो कि 1 साल या 2 साल से लीड के साथ चैंपियनशिप में भी थे, तो दे अंडरस्टैंड दैट सिस्टम। तो आप देखते हैं कि लेफ्ट बैक जो है राइट विंगर की पोजीशन पे भी दिखाई देगा, एंड लाइक द रेस्ट ऑफ द टीम उस तरह शिफ्ट कर जाती है। तो और दूसरा ये होगा कि बिएल्सा और गार्डियोला के जब एथलेटिक बिल्बाओ के साथ बिएल्सा थे तब भी बड़े इंटरेस्टिंग मैचेस हुए थे, तो कि लीड्स किस तरह लाइन अप करती है। बट अगेन लीड्स चैलेंज करेगी, बट आई थिंक सिटी आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू ब्लो देम अवे। लेकिन इस वक्त सिटी का कोई सीन नहीं दिखाई दे रहा। नहीं, लेकिन एक चीज़ तो मुझे लग रहा है इस वक्त अभी तक अगर पिछले 3 मैचेस में देखूं लीड्स के, अगर उन पे मैं जाऊं तो एक चीज़ तो गारंटीड है, गोल्स। हाँ, वो तो होंगे, वो तो डेफिनेटली होंगे, लाइक दैट्स नॉट, देयर इज नो आर्गुमेंट ओवर दैट। बट सो फार, आई मीन, हाउ वेल डू यू थिंक रोड्रिगो हैज एडजस्टेड इनटू दिस टीम? नॉट दैट वेल, क्योंकि ऑनेस्टली आई थिंक स्ट्रगलिंग विद कि उसकी पोजीशन भी क्या होगी इन द फाइनल अगर वो 4-1 खेलते हैं। वेदर ही इज राइट नाउ, आई थिंक एक मैच में तो ऑफ द बेंच आया था। ही कांट प्ले हिज राइट विंग, ही कांट, मतलब ही वुड प्रेफर कि वो सेंट्रल स्ट्राइकर खेले, सॉर्ट ऑफ लाइक जब वो वैलेंसिया में था खेल रहा। बट जो पैट्रिक बैम्फोर्ड की जो फॉर्म है, 3 goals in 3 मैचेस, आई डोंट सी हिम रिप्लेसिंग हिम इमीडिएटली, स्पेशली बिकॉज बिएल्सा लाइक्स हिज प्रॉपर नंबर 9 टारगेट मैन। फर्नांडो योरेंटे को देखे जब अर्जेंटीना के साथ थे, हर्नान क्रेस्पो थे या गाब्रियल बाटिस्टूटा थे, ही इज़ ऑलवेज लाइक वो जो उसका नंबर 9 जो टारगेट मैन होता है वो थोड़ा मतलब तगड़ा हो। तो बट आई वॉन्ट टू सी के रोड्रिगो नॉट राइट नाउ, बट लाइक क्रिसमस के बाद what his impact on Leeds will be. ठीक है जी। लीड्स यूनाइटेड वर्सेस, मैंने हमेशा मैनचेस्टर सिटी वर्सेस लीड्स कह रहा था, आई बिलीव लीड्स इज इट्स एट लीड्स राइट नाउ। Doesn't matter. Doesn't matter. Empty stadium and doesn't. स्टेडियम डजंट मैटर जी, लेकिन इट विल बी एन इंटरेस्टिंग मैच टू वॉच। एक और मैच वो होगा मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस टॉटनहम हॉटस्पर्स, और जब भी मोरिनियो गोज अप अगेंस्ट वन ऑफ हिज फॉर्मर टीम्स तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच होता है। लेकिन हाईलाइट पिछले हफ्ते में, क्योंकि
कैराबाओ कप भी चल रहा था, जिसे जो लीग कप होता है उसमें ये था कि व्हेन अ प्लेयर हैड टू गो to the dressing room right in the middle of the game, or we don't need to discuss and that. Mourinho went after him anyway. He had to go there for a call of nature, of course. अच्छा, अब जनाब अगर हम यहाँ पर इस मैच की बात करें, अभी तक जो मैनचेस्टर यूनाइटेड का हमें एक चीज़ नज़र आई है, वो ये नज़र आई है कि दे आर थिंक struggling to gel up front, something which they were always, last year they were very prolific. ठीक है, लेकिन अभी तक यार अगर हम पहले 2 मैचेस का टेम्पलेट देखें तो यूनाइटेड hasn't been that convincing up front. They haven't been convincing up front, but that's also because they are not convincing defensively. तो आपकी टीम उस तरह से आपकी मिडफील्ड उस तरह से जाके सपोर्ट नहीं कर सकती, आपके फुल बैक्स जो हैं जाके अटैक को उस तरह से सपोर्ट नहीं कर सकते. तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक द फ्रंट 3 फ्रंट 4 जो हैं दे आर आउट नंबर्ड बाय द ऑपोजिशन. जो अगर आप अच्छी जो बड़ी टीमें हैं उनकी बात करें, तो लेकर लिवरपूल में फबीनियो, फन डाइक और जो भी दी अदर सेंटर बैक है वो 3 सेट बैक करते हैं, या एक और मिडफील्डर सेट बैक करता है, और फुल बैक समेत 6 बंदे अटैक करते हैं. आप डिफरेंट जोन्स में विंग पे या सेंटर में आउट नंबर करने की पोजीशन 3-on-2 क्रिएट करने की कोशिश करते हैं. मैनचेस्टर यूनाइटेड का ये मसला है कि शॉ और वैन बिसाका आर ऑलवेज कंफ्यूज्ड कि हम आगे जाएं इनको फ्रंट 3 को सपोर्ट करने, क्योंकि अगर आगे जाएंगे तो बिहाइंड देम, जिस तरह हमने पैलेस को देखा, पैलेस रियली इंजॉयड द स्पेसेस बिहाइंड द फुल बैक्स. और अगर वो पीछे रहेंगे, मैग्वायर और लिंडलॉफ को सपोर्ट करेंगे, तो सडनली आपका जो फ्रंट लाइन है उसको इतनी सपोर्ट नहीं मिलती जितना मतलब एक डीप डिफेंस के खिलाफ चाहिए होता है. मैनचेस्टर यूनाइटेड की सक्सेस होती है काउंटर अटैक्स पे, क्योंकि एवरीवनस बिहाइंड द बॉल. बड़े मैचेस में आप देखें दे हैड सक्सेस अंडर सोल्शर, इसी वजह से कि फिर फ्रंट 3 या फ्रंट 4 ही सिर्फ काउंटर करता है, तो उसमें फ़ायदा हो जाता है. इस मैच मैटिच का रोल अब इस वक्त तो मुझे ज़्यादा सिग्निफिकेंट लगने लग गया, क्योंकि वो जब भी आप काउंटर की जो बात करें, ही इज़ द वन हु ब्रेक्स द प्ले एट दैट पॉइंट इन टाइम मोस्ट ऑफ द टाइम. बट एट द सेम टाइम द थिंग विद मैटिच इज कि आप अगर आप डिफेंसिव मिडफील्डर्स देखें दुनिया भर में, तो कांटे था लेस्टर में, जब बाद में चेल्सी जब लीग टाइटल जीता उसमें. अगर आप अभी स्पर्स का देखें, पियर एमिल हॉयबर्ग उनका डिफेंसिव मिडफील्डर खेल रहा है. ये इवन फबीनियो को भी देखें, दे आर जनरली वेरी मोबाइल और एक सिस्टम का हिस्सा होते हैं. मार्टिच अकेले पे आप रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि आई डोंट थिंक मार्टिच ट्रस्ट अपनी सेंटर बैक पेयरिंग, एंड राइटली सो. और ही इज़ नॉट एट द एज कि वो इतना मोबाइल हो कि ही कैन मूव अक्रॉस. आई ऑनेस्टली आई सीन ट्विटर पे भी, और हमें भी काफ़ी बात आती है मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैंस की तरफ से कि ट्रांसफ़र डीलिंग्स एंड के क्या होना चाहिए. आई ऑनेस्टली डोंट अंडरस्टैंड कि मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो इस वक्त ट्रांसफ़र सिचुएशन है कि व्हेन द सीजन एंडेड तो क्या बात हो रही थी कि दे नीडेड अ सेंटर बैक, अ फुल बैक एंड अ डिफेंसिव मिडफील्डर, एटलीस्ट 2 आउट ऑफ दोस 3, राइट. आप जितने भी यूनाइटेड फैन से बात करते थे वो यही बात करते थे कि डिफेंसिवली स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, आगे तो कोई मसला नहीं. दे बॉट डॉनी वैन डे बेक, दे आर गोइंग आफ्टर जेडन सांचो. अगर जेडन सांचो नहीं आता तो द बैकअप इज आई थिंक इस वक्त उस्मान डेम्बेले के पीछे, एंड विच इज़ लाइक कि यार आपका यहाँ पर इशू नहीं है, यहाँ पे इशू नहीं है, आपका फ्रंट 3 सॉर्टेड. इवन इफ देयर इज एन इशू विद दैट, यू कैन ऑलवेज प्ले इगालो या डैनियल जेम्स, दे आर गुड प्लेयर्स. इशू आपका जहाँ पे वहाँ पे आप एड्रेस नहीं कर रहे हो. ठीक है जी, ये इंटरेस्टिंग मैच होगा ओल्ड ट्रैफर्ड पर, मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस टॉटनहम. आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग अ लॉट ऑफ गोल्स इन दिस गेम, टू बी ऑनेस्ट विद यू. व्हाई? लेकिन मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मुझे लग रहा है कि Mourinho विल आल्सो बी प्रीटी कॉशियस अप्रोचिंग दिस पर्टिकुलर गेम, क्योंकि अभी तक वो इतना कोई सेटिस्फाइड नहीं है. दोनों टीमें प्रेफर करेंगे काउंटर पे खेलने. वो डू यू सी इट लाइक इट ऑलमोस्ट बिकम्स लाइक a set piece is probably going to okay. a set piece will probably probably be a stalemate with like 1-2 chances. मतलब ये हो सकता है कि अगर एक अपॉर्चुनिटी भी मिल गई ना टॉटनहम को काउंटर के लिए, आई एम अ लॉट मोर कॉन्फिडेंट अबाउट टॉटनहम कन्वर्टिंग दैट काउंटर चांस. वरना तो मुझे लग रहा है कि कोई सेट पीस पर ही इट विल प्रोबब्ली बी अनलॉक्ड. आई नो इट्स आई थिंक बड़ा सिंपल है, पेनल्टी एरिया में जाए और जिधर हाथ दिखाई दे उधर ठुड्डा मार उधर ठुड्डा मारते. इस हफ्ते जी एक और जो बड़ा मैच खेला जाएगा वो इटली में खेला जाएगा, दैट विल बी नापोली वर्सेस जुवेंटस. इस मैच में इट विल बी एन इंटरेस्टिंग मैच, लेकिन इसके पीछे एक बैकग्राउंड स्टोरी और भी चल रही कि नापोली जब अपना पिछला मैच खेलने गई थी सीरिया में, तो उनके जो ओपोनेंट्स है वहाँ पर 14 कोविड-19 के पॉजिटिव केसेस हो गए, जिसके बाद ना सिर्फ ये मैच बल्कि पूरी लीग पर डर था कि शायद सस्पेंड हो जाए टिल फर्दर नेगेटिव टेस्ट. अभी तक ये सिचुएशन नहीं हुई, लेकिन इसमें आगे क्या बनेगा वी विल
डेफिनेटली लेट यू नो। अब वक्त हो रहा है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो विल क्विकली टॉक अबाउट बास्केटबॉल। देखते रहिए TCL स्पोर्ट्स लाउंज। TCL स्पोर्ट्स लाउंज में एक बार फिर खुशामदीद। NBA प्लेऑफ का फाइनल का पहला मैच खेला जा चुका है जहां पर LA लेकर्स केम आउट एज कन्विंसिंग winners against Miami. अच्छा Hassan, your early initial thoughts for the first particular game? I think the way Miami beats Lakers is कि आप basically अपनी डेप्थ पे रिलाई करें। उनका जो 7-man रोटेशन है दैट इज़ बेटर देन जो लेकर्स की 7-man रोटेशन है, लेकिन मतलब कंपैरिजन अगर मायामी के जो दो बेस्ट प्लेयर्स हैं दैट्स प्रॉब्ली बटलर एंड बैम एडेबायो, एंड दे आर बेसिकली लाइक बटलर इज़ a poor man's LeBron and Adebayo is basically a poor man's Anthony Davis. तो जब बेस्ट प्लेयर की बात होगी तो they'll always be at a disadvantage. तो पहले मैच में पहली गेम जो थी आज सुबह उसमें यही था कि LeBron और एंथनी डेविस ने कम्प्लीटली डोमिनेट किया एंड आई थिंक कहीं पे करीब भी नहीं आने दिया हीट को। तो हीट विल हैव टू सॉर्ट आउट के मतलब टैक्टिकली क्या चेंजेस करने पड़ेंगे। उसमें यही है कि एरिक स्पोल्स्ट्रा जो कि मायामी के कोच हैं, वन ऑफ द बेटर 5-6 कोचेज जो NBA में हैं, तो ही विल हैव टू फिगर समथिंग आउट, क्योंकि अगर प्योर टैलेंट पे गेम आ गई तो फिर तो लेकर्स इन 4 या 5 इट विल बी ओवर विद। नहीं, और हम जब कोविड के बाद हमेशा बात करते हैं क्राउड वगैरह का ना होने का क्या इम्पैक्ट होगा। आई थिंक NBA इज़ प्रॉब्ली द गेम दैट जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो एडवांटेज होता था वो नलिफाई हो गया। आई मीन जो एडवांटेज होम कोर्ट एडवांटेज जो होता था that was always very very significant. Yeah, but like the NBA. Yes, और इसमें हम देख रहे हैं कि आई थिंक जो ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस फाइनल्स थे दैट वाज द फर्स्ट टाइम इन लाइक 20-25 इयर्स के एक कॉन्फ्रेंस में नंबर 1 और नंबर 2 जो सीट थी दोनों ने क्वालिफाई नहीं किया था उसके लिए कॉन्फ्रेंस फाइनल्स के लिए। तो वो तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। मैं फुटबॉल में भी आई वाज वाचिंग के पिछले वीकेंड जो पहले 7 प्रीमियर लीग के मैचेस हुए थे उन 7 में से कोई भी होम टीम नहीं जीती थी। तो दिस इज द न्यू नॉर्मल, इसकी तो आदत करनी पड़ेगी। बट एज फार एज द फाइनल्स इज कंसर्न लेकर्स हैड द बेटर रेगुलर सीजन रिकॉर्ड। तो अगर ये नॉर्मल केस में भी हो रहा था तो पहला मैच जो स्टेबल सेंटर लॉस एंजलिस में ही होता, जो स्कोर आया है वही आना था। अच्छा जी, एक I'll take this opportunity to make another announcement. Red Bull is starting the half court competition. जिन्हें नहीं पता, वो 3-on-3 हाफ कोर्ट बास्केटबॉल कंपटीशन होता है, एनुअल कंपटीशन होता है। दुनिया भर से टीमें आती हैं, दुनिया भर के जो रीजनल या नेशनल चैम्पियंस होते हैं, दे गेट एन अपॉर्चुनिटी टू compete against 20 odd countries. Red Bull in Pakistan is officially launching this tournament या लीग्स जो स्टार्ट होगी वो 10 अक्टूबर से स्टार्ट होगी। अगर आप भी एस्पायरिंग बास्केटबॉल प्लेयर हैं तो दिस इज़ अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू शोकेस योर टैलेंट। इनफैक्ट जाएं रेड बुल पाकिस्तान के डिफरेंट जो फोरम्स हैं, सोशल मीडिया फोरम्स हैं, वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कैसे आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। ये जो पाकिस्तान के तमाम बड़े शहर हैं इनमें ये टूर्नामेंट्स होंगे। पहले ये रीजनल चैम्पियंस वहाँ से फिर एक नेशनल चैम्पियनशिप खेलेंगे एक शहर में, और उसके बाद द विनर आई बिलीव विल गेट द अपॉर्चुनिटी टू प्ले द वर्ल्ड चैम्पियनशिप इन टर्की। सो इट इज़ अ फैसिनेटिंग एंड अ ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी फॉर यंग बास्केटबॉल प्लेयर्स। अब वक्त हो रहा है जी TCL स्पोर्ट्स लाउंज के ट्वीट्स का और क्वेश्चंस का, लेकिन इससे पहले कि मैं ट्वीट्स पर आऊँ, पहले जी मैं आपको बताता चलूँ जिस तरह हमने हर दफ़ा बताया कि आर टाइटल स्पॉन्सर्स TCL गिव अवे गिफ्ट्स एंड गुडी बैग्स टू रैंडम फैंस ऑफ द शो। और हम अगर शुरुआत करें पिछले शो के विनर्स के साथ तो उनका मैं नाम जल्दी से अनाउंस करता चलूँ जी। हंजला खान तरीन क्वेटा से इनका ताल्लुक़ है, जवाद हुसैन कराची से, जीशान जो ट्वीट करते हैं KH_जीशान आसिफ के नाम से, इमरान अकबर सादुज़ई और दराब इस्लामाबाद से। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग इन योर क्वेश्चंस एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन विनिंग दीज गुडी बैग। साथ ही साथ हमने जिसने आपको बताया कि हमने फैंटेसी लीग स्टार्ट की हुई है TCL स्पोर्ट्स लाउंज की, और उसके अंदर भी जो वीकली टॉप पर आया करेंगे उन्हें हम गुडी बैग्स वगैरह भेजा करेंगे। कोशिश हमारी यही होगी कि सबको ही मिल सके, लेकिन अगर हम जल्दी से फैंटेसी जो हमारी लीग है अगर उसकी स्टैंडिंग फ्रॉम गेम वीक निकाल लें तो आपके सामने है कि ये यहाँ पर नॉट सो गुड जिनके टीम मैनेजर हैं शाहजेब बलोच, ही इज़ ऑन टॉप अलॉन्ग विद पाक यूनाइटेड जिनके मैनेजर हैं मोहम्मद उमर। सो बोथ ऑफ यू जेंटलमैन कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप लोगों को भी आपके गुडी बैग्स हम भेज देंगे जल्दी से। अब
ट्वीट्स पर नज़र डालते हैं जी। जल्दी जल्दी ट्वीट्स अगर सामने आ जाए तो आई जस्ट रीड देम आउट एंड आई आस्क हसन टू एड्रेस देम। शुरुआत करेंगे अब्दुल्ला के ट्वीट के साथ, इफ़ वी कैन जस्ट हैव दैट ऑन स्क्रीन ताकि वी कैन स्टार्ट ऑफ। अच्छा, आप सॉरी, आदि आमिर के ट्वीट के साथ हम स्टार्ट करें, तो लेट्स जस्ट स्टार्ट ऑफ विद दैट जी। वो पूछ रहे हैं एटलेटिको मैड्रिड ड्रू अगेन 0-0, दे साइन सुआरेज टू विन दीज गेम्स, दे शुड साइन अ वर्ल्ड क्लास मिडफील्डर रादर देन स्पेंडिंग ऑन 30+ स्ट्राइकर्स। पिछले हफ्ते जो रेहानुल हक ने एक डिटेल्ड पीस किया था एटलेटिको पे, वो इसी बात पे एम्फसाइज कर रहा था कि देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन फॉरवर्ड्स, लेकिन दैट इज़ नॉट रीपिंग इन रिवॉर्ड्स। लेकिन जस्ट अ क्विक वर्ड ऑन दिस। इट्स ऑल्सो कि आई डोंट थिंक जिस तरह के वो मिडफील्डर्स की ये बात कर रहे हैं तो उस तरह का प्लेयर जो है वो सिमियोने ट्रस्ट करता है, बिकॉज दे ऑलरेडी हैव थॉमस लेमार जो इस तरह का मतलब एक क्रिएटिव अटैकिंग वाइड भी खेल सकते हैं, सेंट्रली भी खेल सकते हैं, बट इंस्टेड ही प्रेफर्स इस अभी वितोलो खेला या साउल नगेस, कोके, जनरली उनके क्रिएटिव प्लेयर्स होते हैं। तो बिकॉज सिमियोने का जो सिस्टम है उसमें वो एक मतलब एक जो थोड़ा सा फ्लाइटी प्लेयर होता है जो सिर्फ क्रिएटिविटी पे रिलाई करता है, उस पर रिलाई इतना ज़्यादा वो इन्हसार नहीं करते हैं। एंड इट्स सॉर्ट ऑफ सिमिलर जितने भी आप बड़े क्लब देखेंगे, खामिस रॉड्रिगेज, देयर इज अ रीजन खामिस रॉड्रिगेज अभी एवर्टन है रादर देन एट अ बिग क्लब। ठीक है जी, अगला सवाल है जी अली जफ़र साहब का। अली जफ़र साहब का सवाल है कि डू अ पीस ऑन कामरान अकमल, शुड ही बी गिवन वन मोर चांस इन T20 इंटरनेशनल पाकिस्तान और नॉट। ये इस आई थिंक इस सवाल पर एक पूरा शो डेडिकेट होना बनता है क्योंकि ये कोई बहुत सिग्निफिकेंट क्वेश्चन है। ये बहुत हर नेशनल T20 टूर्नामेंट या PSL के बाद ये सवाल उठता है और फिर उसके बाद मतलब हर साल दिस इज़ एन एनुअल अकरेंस। लेकिन हसन, अगर हम प्योर नंबर्स पे जाएं तो ऑब्वियसली देयर इज़ नो वन बेटर देन कामरान अकमल। हाउएवर जो बात आती है फ्रॉम नेशनल सिलेक्टर्स या फ्रॉम द बोर्ड, वो ये कहते हैं कि जी वी आर लुकिंग टुवर्ड्स द फ्यूचर। आई डोंट थिंक देयर इज अ आई अंडरस्टैंड बोथ द पर्सपेक्टिव्स, क्योंकि एक तरफ एक प्लेयर है जिसने 2 दफ़ा 1000 रन किए हैं ट्रॉफी में इन द पास्ट 5-6 ईयर्स, रेगुलरली 4-डे क्रिकेट का बहुत बड़ा प्लेयर रहा है, और डोमेस्टिक T20 का जैसे कल उसने इनिंग्स खेली है, या PSL ऑल टाइम इज़ बिन द बेस्ट पाकिस्तानी बैट्समैन इन PSL की हिस्ट्री, तो वो एक रेगुलरली उसकी परफॉर्मेंसेज रही हैं। बट एट द सेम टाइम जो दूसरा पर्सपेक्टिव है कि व्हेन ही वाज प्लेइंग तो उसकी कीपिंग वाजंट मतलब सेटिस्फैक्ट्री, एंड ऑल्सो कि अगर एक प्लेयर है जो मतलब इट्स एन आर्ग्यूमेंट लाइक दिस कि आपको कहा जाता है कि आप अपनी फिटनेस पे फोकस करो, यू नीड टू बी फिटर, जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक फिट हो, यू गो बैक, यू स्कोर 1000 रन, यू से कि ये मेरे एविडेंस है कि मेरी टीम में जगह होनी चाहिए, फिर आपको रिप्लाई आता है कि आप अपनी फिटनेस पे फोकस करो। तो ये पिछले 3-4 साल से यही एक बैक एंड फोर्थ चल रहा है। दोनों जो मतलब मौक़िफ़ है वो अपनी अपनी जगह, दोनों टीमें अपनी अपनी मौक़िफ़ पे खड़ी हैं, और आई डोंट सी कि कोई चेंज आता है। मतलब दीज आर नॉट क्वेश्चन फॉर अस टू आंसर, बट आई डोंट थिंक देयर इज एन ईजी आंसर टू इट, बट वेदर कामरान हैज़ अर्नड हिज प्लेस, या क्या उसने प्रूव किया अपने आप को एटलीस्ट जहाँ जहाँ पे वो प्रूव कर सकता है, तो वो बेशक उस आपके सामने है, उसके जो नंबर्स हैं या उसका जो रिकॉर्ड है। ठीक है जी, लास्ट क्वेश्चन जल्दी से अगर आ जाए, ये तूर साहब हैं, उनका सवाल है कि जी ये जो यंग गन्स हैं इनका क्या फ्यूचर है जो परफॉर्म करें नेशनल T20 में। देखिए नेशनल T20 इस वक्त तो जो आप नॉर्मली बात भी करें ना लोकल क्रिकेटर्स से, डोमेस्टिक क्रिकेटर्स से, तो वो कहते हैं यार ये हमारी अपॉर्चुनिटी बन जाती है टू शो केस आर टैलेंट फॉर द PSL। लेकिन इस साल मेरे नज़दीक एक और जो एडेड अट्रैक्शन है वो ये कि इसके फ़ौरन बाद जिम्बाब्वे की सीरीज़ है, और वो एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन हो सकती है फॉर अस टू ब्रिंग इन न्यू ब्लड इनटू द सिस्टम, स्पेशली कीपिंग इन माइंड कि अब आपके चाहे वर्ल्ड कप हो चाहे एशियन चैम्पियनशिप हो, ये सारी T20 पे बेस्ड होंगी, तो दिस बिकम्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर दिस यंग गाइज टू स्टेक अ क्लेम फॉर कंसिडरेशन इन सिलेक्शन। थैंक यू सो मच जी। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। #TCL स्पोर्ट्स लाउंज लिखें, अपने सवालात भेजें, अपने कमेंट्स भेजें, एंड ऑल्सो एंटर द चांस टू विन गुडी बैग्स फ्रॉम TCL। हसन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। रेहान हमें ज्वाइन नहीं कर सके, उनकी जी एक फैमिली इमरजेंसी थी, लेकिन इंशाल्लाह ताला अगले शो में रेहान भी होंगे। टिल देन हैदर अज़हर को इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।